जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी दोस्तों को। आइए चलते हैं भगवान श्री चारभुजनाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर राजसमंद की ओर ले चलते हैं। उदयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर की यात्रा है। यात्रा बड़ी ही मनमोहक यात्रा होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपने गाड़ी का सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज हम चलने वाले हैं उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर भगवान श्री चारभुजनाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर पर, जो कि 370 वर्ष पुराना है। इस मंदिर पर आज तो एक से बढ़कर एक जानकारी और बहुत खुशी की बात है कि आज पहली बार बहुत बड़ी बैठक मंदिर विकास को लेकर होने वाली है। और इस बैठक का एजेंडा है कि मंदिर विकास और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान क्या कुछ होता है मंदिर पे, उससे पहले हम देखेंगे क्या क्या नज़ारे हैं। और देखिए, मंदिर पर पहुंच चुके हैं और मंदिर पर चल रहा है रंगाई पुताई का एक दिन पहले कार्य, क्योंकि मंदिर का रंगाई पुताई होना बहुत ज़रूरी है। समाज के लोग आएंगे तो मंदिर भी अच्छा लगेगा, जैसा मंदिर अच्छा लगेगा वैसा समाज भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, देर न करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वाली खबर आपको जल्दी से मिलेगी। और देखिए, आइए आज मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गणेश। आज मैं आपको एक दोस्तों गाना सुनाता हूँ। हर कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, हर जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है संतों का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान, यह है संतों का ज्ञान। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, ये थे गणेश लाल जी, और जो कि सुरलेरी है और मेरे छोटे भाई हैं, और जिनसे आप मुखातिब हो रहे थे, कुछ आपको दुआएं सुना रहे थे। तो दोस्तों, फिर चलते हैं मंदिर की ओर और फिर एक बार फिर मंदिर की जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आज मंदिर पर कलर का काम हो रहा है। आज 2 सितंबर 2023 का दिन है। कल 3 सितंबर 2023 को समाज की बैठक होनी है, और बैठक भी बड़ी होनी है। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग आने वाले हैं, जो समाज के इस मंदिर के शुभ चिंतक हैं। और शुभ चिंतक मिलकर क्या चिंतन करने वाले हैं, क्या कुछ मंदिर पर गतिविधियां होती है, और मंदिर के विकास के बारे में क्या क्या चर्चाएं होगी, उस पर भी हम देखेंगे और आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे इस मंदिर का देखरेख होगा, और आने वाले समय में मंदिर क्या भव्यता रूप लेगा या नहीं लेगा। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को जाए नहीं, वीडियो को देखें जरूर, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। आप देख रहे हैं भगवान श्री चारभुजनाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर राजसमंद से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां पर आज रंगाई पुताई होकर मंदिर को एकदम चकाचक बनाया जा रहा है, ताकि समाज के लोग आए तो उनको अच्छा लगे, साफ सुथरा लगे। भाई गणेश लाल जी पूरा मंदिर को साफ सफाई और उसका दृश्य आप देख पा रहे हैं। पेंटर साहब कलर करते हुए गणेश लाल जी अपनी बात को समाज के तक पहुंचा रहे। आइए, मीटिंग में जरूर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आइए, क्योंकि मंदिर का परिसर बहुत बड़ा परिसर है, प्राचीन मंदिर है, 370 वर्ष पुराना यह एकमात्र हमारा पूरे भारत में मंदिर है। पूरे राजनगर बीच चौराहे पर यह मंदिर है, और यहाँ हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसा मंदिर पूरे देश में कहीं पे भी नहीं है। एकमात्र देवनगरी राजसमंद राजस्थान इंडिया में ये मंदिर स्थित है। और आपको बता दें कि ये मंदिर पर हर जल जुड़ने एकादशी पर हर भव्य तैयारी होती है। हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, खूब आनंद लेते हैं, डोल यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इससे मंदिर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो चैनल के साथ बने रहें और अगले वीडियो देखने के लिए तैयार है दोस्तों। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका राजसमंद देवनगरी क्षत्रिय और समाज के मंदिर पे स्वागत, अभिनंदन है। ये समाज का प्राचीन मंदिर है, और जैसा कि कल भाई गणेश यहाँ पर पहुँचा और कल पूरा कलर का काम उसने कर दिया है, आपके सामने पूरा अच्छा से चमक रहा है, ताकि समाज के लोग आए तो अच्छा लगे। और लगातार मंदिर को बचाने के लिए संघर्ष जो है वो चल रहा है। इस मंदिर को हम कैसे बचा पाएँ, कैसे विकास कर पाए, और सभी की सहभागिता कैसे हो पाए। जो बुले बड़के लोग हैं उनको भी हम कैसे सम्मिलित करें, ताकि वो भी प्रभु के प्रति समर्पण भाव रख के वो भी सेवा करें। सभी समाज का यहाँ पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, गांव का हो, छोटे से छोटा प्रतिनिधित्व हो, सबका प्रतिनिधित्व यहाँ पर होना चाहिए, ताकि ये अच्छा से अच्छा और भी भव्य रूप ले। जिस प्रकार से पूर्व में जलजुली एकादशी पे जिस प्रकार एकता का प्रतीक दिया, जय हो, तो एकता का जय हो गुरुदेव। तो सभी ने पिछली बार भी एकता का प्रतीक दिया, इस बार भी आपसे निवेदन है कि एकता का प्रतीक दीजिए। जो भी गांव वाले हैं, आप अपनी तरफ से जो चाहे दे सकते हैं, चाहे फ्रूट ला सकते हैं, खीर बनवा सकते हैं, पोहे दे सकते हैं, जापल ला सकते हैं, नारंगी ला सकते हैं, आपकी इच्छा पड़े वो आप लाकर सेवा कीजिए, अपने समाज की सेवा कीजिए, ताकि ये मंदिर जो हमारा है मोमेंटो है, एकमात्र यही मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जिसकी हमें
रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी है हमारी। हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा मंदिर है। और देखिए राजनगर में हमारी मंदिर जो है, राजसमंद में हमारी मंदिर शोभा भी बढ़ा रहा है। आज 3 सितंबर 2023 को आज एक बैठक रखी गई है। कोशिश कर रहे हैं कि राजसमंद नवीन मंडल की कार्यकारिणी बने और वो जिम्मेदारी उठाए। होता क्या है कि हर बार यहाँ पर लीगल कार्रवाई के लिए प्रशासन को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। 200 लोगों की उसमें सूची चाहिए, 200 लोगों की सूची उसमें मिलती नहीं है, इसीलिए परेशानी जो है बार बार होती है। इसीलिए नवीन मंडल की कार्यकारिणी का अगर गठन हो जाता है तो समस्या कम हो जाएगी। तो इसी उद्देश्य के साथ कार्यकारिणी का जो है गठन करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवीन मंडल की कार्यकारिणी का गठन हो और इस मंदिर का संचालन बहुत ही अच्छे से हो। और देश और दुनिया के लिए ये हमारी जो धरोहर है, ये हमारी अपनी एक पहचान बने। पहचान तो हमारी है हज़ारों 370 वर्षों से, लेकिन और भी अच्छी पहचान बने। देखिए भामाशाहों के सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से, विधायक मत से आदरणीय किरण महेश्वरी जी स्वर्गीय, उनके सहयोग से इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ है। स्क्रीन शेड लगाया है, पूरी व्यवस्था की है, टाइल्स लगाई है, जो बावड़ी का जीर्णोद्धार, छोटी मोटी और भी समस्या है वो भी ठीक हो रही है। इसके साथ अभी देखिए नल कनेक्शन 8-10 हज़ार रुपये लगे। राजसमंद ये व्यापार मंडल और बजरंग बालाजी मित्र मंडल की ओर से ये कराया गया है। धर्म प्रेमियों ने यहाँ पर सहयोग किया है। कहीं न कहीं एक सकारात्मक तरीके से सब यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप देखिए कल गणेश आया, पूरा यहाँ पे कलर किया, सुबह आया, रात को वो गया और उसने कलर किया। उद्देश्य ये है कि समाज के लोग आएंगे, मंदिर पे बैठेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और मंदिर का जितना सुंदर होगा उतना ही समाज सुंदर होगा। जैसे गणेश ने कल काम किया, और क्या क्या काम किया? कल तो नेशनल बहुत अच्छा किया, पेंटिंग की है, मंदिर के ऊपर पेंटिंग, जाली के ऊपर पेंटिंग, दो काम की। अच्छा, बिल्कुल तन मन धन से शाम को 7 बजे तक। क्या बात है। तो भाई 7 बजे तक गणेश, मैं बता दूं गणेश मेरा छोटा भाई भी है, सुरलेरी भी है, भजन गायक कलाकार भी है और एक अच्छा पेंटर भी है। वो पेंटर तो अच्छा है लेकिन वो मंदिर पे कलर भर रहा है, लेकिन आपके जीवन और खुशियों में भी कलर भरने के लिए वो कोशिश कर रहा है। आप भी आगे आइए और इस मंदिर के सर्वांगीण विकास में आप अपनी भागीदारी निभाइए। मैं सबसे अपील करता हूं कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में आने वाली जल जुलनी पर अपनी भागीदारी निभाइए। कोई भी रसीद, कोई चौपड़ी मत काटिए। आपको जो भी करना है आप अपनी इच्छा से यहाँ पे दान पुण्य कीजिए। जो भी काम करवाना आप अपनी इच्छा से करवाइए। मुझे ये काम मंदिर पे करवाना, आप अपनी इच्छा से करवा सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र प्राचीन मंदिर है, एकमात्र हमारा पूरे राष्ट्र में एकमात्र ये मंदिर है जिसकी हमें रक्षा और सुरक्षा करनी है। पिछले 14-15 सालों से देखें तो हमारी जो छोटी सी मित्र मंडली, जो रस्टेड भी नहीं है, किसी धरातल पे नहीं, लेकिन हमारे विश्वास की डोर पर ये पूरी कार्यकारिणी चल रही है। सभी मित्र है, एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं, एक दूसरे का विश्वास है और हम सभी ने प्रयास किया है समाज के लोगों को जागरूक करके यहाँ तक लाने का, और जागरूक हुए, यहाँ तक आए हैं और अपने अपने स्तर पे कोई खीर दे रहा है, कोई पूड़ी दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कोई मीठा सा हलवा दे रहा है, कोई फ्रूट जो है वो वितरण कर रहा है। कुल मिलाकर एक सकारात्मक तरीके से भगवान के प्रति सेवा की जा रही है। मैं सभी धर्म प्रेमियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी प्रकार से करते रहे। आज देखिए इसमें मेरी पूरा परिवार है। लोग सब अकेले आ जाते हैं, अपने परिवार को साथ में लेके नहीं आते हैं। उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो समर्पित है कि आप भी अपने परिवार को साथ में लेके आए, वो भी यहाँ बैठे, अपने धरोहर को पहचाने, आसपास के लोग पहचाने कि ये यहाँ से आए हैं, इनका नाम ये है, ताकि हमारी और भी ज़्यादा पहचान बने। तो देखिए कितना सुंदर हमारा मंदिर है और हम अपने मंदिर को नहीं बचा पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आइए सब मिलकर इस मंदिर के सर्वांगीण विकास में और समाज के विकास में जागृति करते हैं। ईंटा भाटा लगाकर हमें कुछ नहीं करना है। ईंटा भाटा तो सिर्फ माध्यम है। ये पूर्वजों ने हमारे जो ईंटा भाटा लगा के गए, ये सिर्फ माध्यम है। आस्था हमारी है और ये आस्था जीवित रहे, आस्था जीवित रहेगी तो समाज जीवित रहेगा, संस्कृति जीवित रहेगी। और ये जीवित नहीं रहा तो हम भी दम तोड़ देंगे। हम अपने पूरे आज हम ये नहीं समझ पा रहे हम कौन हैं, क्या है। हम भागीरथ वंश होते हुए भी हम आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जलनशील भावनाएं हमारी पैदा हो रही है। ये नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रही है और ये बहुत ही गंदी भावनाएं, गंदी विचारधाराएं हमें अपने दिल से निकालनी होगी। एक सभ्य समाज, एक आदर्श समाज बनाने के लिए हमें अपने समाज की रचना करनी होगी
और एक आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके लिए व्यवस्थाएं करनी होगी। उसी के लिए ये सारा संघर्ष हो रहा है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे? उनके लिए कुछ नहीं किया हम लोगों ने, न उनके लिए हॉस्टल बनाया है, न उनके लिए छात्रावास बनाया है। सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए और जीवन जीने के लिए हम एक दूसरे पर ताने और आरोप ही लगाते आए हैं। ये ना हो। देखो कितनी सेवा हो रही, देखो पानी लाए हैं, पानी वाले पौधा लगाए हैं। देखा, ये देखो, आप देखिए कितनी सुंदर गांव में माता जी स्वयं पौधे लगाए हैं और पौधे को पानी। ये भी जल गई, अरे वाह, जय हो। ये देखिए, कौन कहता है कि चिराग जलाने से कोई रोशन नहीं होता? ये देखिए, एक कायनात जला के तो देखिए सब रोशन हो जाता है, लगाया और जल गया, और बढ़िया चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमियों का। तो सभी मित्र, सभी समाज प्रेमी सब आए और राजसमंद की इस देव नगरी पर आकर समाज की शोभा बढ़ाएं। आगामी जलकुंडनी 24 सितंबर एवं 25 सितंबर को आप जरूर इस मंदिर पर आएँ और भगवान ठाकुर जी के और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ये हमारा एकमात्र प्राचीन मंदिर है। 370 वर्ष पुराना प्राचीनतम मंदिर है, जो आज भी नगर में हमारी शोभा बढ़ा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय ठाकुर जी। तो भगवान चारभुजानाथ जी की जय हो। सुरलेरी जोधपुर की धरती से आनंद जी पधार चुके हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारा सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर है, और सुरलेरी जी के साथ जिलाध्यक्ष नरपत सिंह जी, अशोक भाई पधार चुके हैं, और एक बार दर्शन करेंगे प्रभु के, उसके बाद बात करेंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज मीटिंग रखी है। तो भगवान चारभुजानाथ जी का प्राचीन मंदिर है, 370 वर्ष पुराना ये एकमात्र ठाकुर जी का मंदिर है हमारे पूरा देश में, जिसकी रक्षा और सुरक्षा को लेकर समाज चिंतित है। समाज हर प्रकार से इस मंदिर का सहायता कर रहे हैं, दिल खोल कर कोई दे रहा है। हर गांव यहाँ पे मदद के लिए आगे आए हैं, हर शहर मदद के लिए आए हैं। हमारे साथ में धर्म प्रेमी मदन जी भाई साहब है, जो लगातार प्रभु की चरणों में कुछ न कुछ करते रहते हैं। आप ये सुंदर सा मंदिर जो देख रहे हैं ना, और इस पर जो पीला पीला कलर दिखाई आपको दे रहा, लाल बिरंगा, ये वाइट कलर, ये पूरा मदन जी भाई साहब के पूरा परिवार की ओर से ये पूरा भगवान को समर्पित किया। एक अकेले नहीं, पूरा पिताजी, माताजी, दादाजी, जितने भी परिवारजनों की तरफ से एक छोटा सा भेंट प्रभु को करने की कोशिश। अगर मुझे लग रहा है एक एक जिम्मेदारी अगर समाज के लोग उठाने लग जाएंगे तो वो दूर नहीं कि ये मंदिर भव्य रूप लेगा। क्या सोचते हैं आप? तो बिल्कुल सभी को आगे आना चाहिए, और मंदिर की जो भी कार्यक्रम बनने जा रही है आज, इस कार्यक्रम में सभी लोग समाज के भागीदारी निभाएं। कार्यकारिणी क्यों जरूरी है, ये भी बताएं। क्या कार्यकारिणी का जरूरी का मतलब ये कि एक सभी लोग जिम्मेदारी से आए। इसका उद्देश्य ये है कि सभी लोग जिम्मेदारी समझें। कार्यकारिणी का मतलब ये होता है कि जिम्मेदारी से अपन कोई काम कर पाएँ। तो जो भी हर साल जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें किस तरीके से करना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं, सबकी देख रेख में होना चाहिए। कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं, इसलिए कार्यकारिणी की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि धर्म प्रेमियों के सहयोग से और क्षेत्रीय प्रशासन के सहयोग से हमारा ये चारभुजानाथ मंदिर, प्राचीन मंदिर, धीरे धीरे भव्य रूप लेता जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि मेहमान यहाँ पर पधार रहे हैं। मंदिर को लेकर सभी की चिंताएं है कि मंदिर को कैसे बचाया जाए, मंदिर पर कैसे विकास किया जाए, उसको लेकर बहुत गहरी चिंता समाज में है। और किसी भी जिले में ये मंदिर नहीं है, एकमात्र राजसमंद में। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस मंदिर का निर्माण करना पड़ा? हमारे साथ में आनंद जी है। आनंद जी के पिताजी और उनके दादाजी इस मंदिर से करीब 7 पीढ़ियों से ज़्यादा जुड़ी हुई है। क्या कुछ सुना है आपने इस मंदिर बारे में? जब तक मेरा मानना है, मैं छोटा था तो मेरे पिताजी जोधपुर से अम्बालाल जी और जयसिंह जी करवाड़, इन लोगों को मैंने देखा कि मैं जब भी पूछता था तो वो बताते थे कि हम राजसमंद जा रहे हैं, उदयपुर के पास, जहाँ हमारे ठाकुर जी का मंदिर है हमारे समाज का। और वो मंदिर थोड़ा कोई था उस समय भी, लोग मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने अपनी कोशिश की थी शायद, तो उसके बाबत वो आ रहे थे, समाज के लिए भी आ रहे थे, समाज वाले बुला रहे थे तो आते थे। कहीं ना कहीं हमारी डिले रही है इसमें, कहीं ना कहीं कमजोरी रही है, उस कमजोरी की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं निवेदन करूंगा समाज से कि आज हम सभी मिलकर इस मुद्दे को सॉल्व करें और इस मंदिर को, इस धरोहर को
जो समाज की है उसे बचाए और इस प्रभु के शरण में हमें हमेशा आना है और जाना भी एक दिन। तो क्यों ना हम इस प्रभु के लिए कुछ कर जाए। ये हमारे 370 सालों से ये धरोहर है, तो इस धरोहर को हम नहीं बचा पाएंगे तो हमारा जीवन भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। लगता है कि अगर ये धरोहर नहीं बची तो हमारे पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे? वो दिखाएंगे। बस यही बात है कि हमारे पूर्वजों ने जब इतनी मेहनत करके ये चीज़ बनाई है और वो ये चीज़ छोड़ के गए हमारे लिए, और हम भी छोड़ के जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो इनके दर्शन करेगी, इस धरोहर को संभाले हुए रखेगी। वरना तो फिर जैसा चल रहा है वो चल ही रहा है। बाकी आप सभी राजसमंद वालों को मैं निवेदन करूँगा इस धरोहर को बचाएं और संभाले हुए रखें। उदयपुर वालों और राजसमंद वालों से बोलूँगा, गोविंद भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कड़ी, आप लोग जुड़ो और साथ दो। और भी कोई लोग हैं जो साथ जुड़े हुए हैं इस मंदिर के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप सभी मिलकर एक शक्ति बनकर इस मंदिर के लिए कुछ करें और इस धरोहर को बचाएं। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर के बारे में आनंद जी भाई साहब बता रहे थे। सुरलेरी है, भजन गायक कलाकार है और बहुत ही अच्छे सजन है और आप इनके भजन अक्सर सुनते रहते हैं जगजुली एकादशी पर। आइए हम मिलते हैं जोधपुर के जिलाध्यक्ष महोदय नरपत सिंह जी हमारे बीच में आए हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज जिस प्रकार से मंदिर को आपने देखा, पिछली बार भी आप पधारे थे। मुझे बताइए अगर ये जोधपुर में होता तो क्या होता है, क्या लग रहा है आपको? आज यहाँ पे जो राजसमंद में ठाकुर जी का एकमात्र हमारे और समाज में ठाकुर जी का मंदिर है, ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज ठाकुर जी का मंदिर हमारे बीच में और बहुत पुराना, जिसमें हमारे 3-4 पीढ़ी इस मंदिर को संभालते संभालते चली गई। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें ठाकुर जी ने ये मौका दिया है कि इस मंदिर का रख रखाव करें, इसकी देखभाल करें। तो हम क्यों ना आपसी मनभेद मिटाकर इस मंदिर की एक अच्छी कमेटी बने, ताकि उस कमेटी के माध्यम से इस मंदिर का रख रखाव हो सके। कोई वाद विवाद अदर कास्ट से चल रहा है तो उसको निपटारा कर सके। तो इसके लिए मैं सभी राजसमंद वासियों को, उदयपुर वासियों को, जोधपुर वासी जो भी यहाँ से जुड़ना चाहता है तो उनको यही कहता हूँ कि आप आपसी मतभेद कोई ना रखें। क्यों हमारे आपसी मतभेद में हमारा ये मंदिर भी चला जाएगा। आगे आगे हमारी कई समाज की धरोहरें चली गई है, क्योंकि किस लिए कि हमारी आपसी खींचतान के लिए। तो आप ये चीज़ें ना करें, आप सब एकजुट हो। आज ठाकुर जी ने हमें याद किया है, ठाकुर जी के यहाँ हम आए हैं, सौभाग्य है हमारा कि हम आए। तो हम यहाँ के लोगों को भी यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें, आप कमेटी बनाएं और आप किसी भी तरह से इस मंदिर का अच्छे से रख रखाव करें, निर्माण करें। और कोई कानूनी मुद्दा हो रहा है तो समाज की ताकत बताएं, आप एक हो, ताकि हम निरंतर समाज के इस मंदिर पे आते रहे, हमें दर्शन होते रहे। एक दिन कहीं ऐसा ना आ जाए कि हमारे आपसी खींचतान की वजह से हम यहाँ आए और हमें दर्शन करने नहीं दिए जाए। ऐसा हमें नज़ारा हमारे जीते जी भगवान नहीं चाहे ठाकुर जी का ऐसा हो। इसीलिए आप सबसे पूर्ण निवेदन है गोविंद जी भाई साहब से, और यहाँ पे काफ़ी समाज के समस्त लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन है आप सभी जुड़े और इस मंदिर में जो भी कार्यकारिणी बने शांतिपूर्वक बने और सभी मिलकर इस मंदिर का निर्माण करें। धन्यवाद। एक बात और पूछनी थी, इस पूरे परिसर को आपने देखा, पूरे बाजार को आपने देखा, इस आसपास के वातावरण को देखा, क्या महसूस करते हैं किस जगह ये मंदिर हमारा और क्या है हमारे लिए ये पूरे बाजार के अंदर, बाजार के बीच में हमारी ये धरोहर है, बहुत बड़ी बात है। और इस मेन चौराहे पे अपनी धरोहर है। आसपास में हजारों मंदिर होंगे, लेकिन जो इस ठाकुर जी के मंदिर में है ना, वो और कहीं पे सुकून नहीं मिलता हमें। इसीलिए आज 1 साल हुआ, 1 साल में दूसरी तीसरी बार मुझे ठाकुर जी ने बुला लिया। उससे पहले मैं कभी नहीं आया था मेरी लाइफ में 34 वर्ष की। आज एक बार आया तो उसके बाद में 1 वर्ष हुआ, तीसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। तो मैं यही कहूँगा बहुत अच्छा प्राकृतिक ये अपना मंदिर है, सिटी के बीच में। तो ये अच्छा मंदिर है, आप सभी रख रखाव करें। अगर इसको नहीं संभाल पाओगे तो ये मंदिर भी अपना हाथों से चला जाएगा। यहाँ बैठने के बाद आपने क्या अनुभव किया? बिल्कुल ही इतना अनुभव हो रहा है कि अब उठने का मन नहीं कर रहा है। गोविंद जी भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ मैं, यहाँ पे हर बार ये याद करते हैं। और दूसरे जिलों से भी हमें निमंत्रण आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या है कि ग्रुप का मैसेज देखते यहाँ पे आने का मन कर जाता है। बाकी दूसरे जिले में नहीं जा पाते, लेकिन क्या है यहाँ का एक ठाकुर जी का अलग ही चमत्कार है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा आने का मन कर जाता है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि राजसमंद को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि इस मंदिर की रख रखाव करें? देखो, जब तक कोई भी मंदिर हो, कोई भी समाज की धरोहर हो, जब तक उसका निर्माण के लिए कमेटी नहीं बनेगी, जब तक
समाज का कोई भी मंदिर हो, धरोहर हो, वो कोई भी एक बंदा अपने घर से या अपने पर्सनल से नहीं कर पाएगा, उसका एक कमेटी बनानी पड़ेगी, तभी इन चीज़ों का रख रखाव होगा। तो आप देख सकते हैं भक्तों का यहाँ पे तांता लग गया है और धीरे धीरे आना हुआ। बुआ जी भी हमारे आगे हैं। देखिए सारा पूरा परिवार प्रभु की समर्पण और सेवा में सब तैयार। बोलो ठाकुर जी महाराज जी की। तो देखिए सभी आ गए हैं और भाई भी आ गया। कैसा चला? तो भाई साहब श्याम जी भी पधार चुके हैं और बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी का और समाज प्रेमियों का धन्यवाद। राजसमंद की धरती पे आगे जय जी। तो क्या खुशी देखी जा रही है कि आज ये खूबसूरत मीटिंग रखी गई है और खूबसूरत सा काम होने जा रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये राजसमंद से जुड़े हुए अच्छे काम हो रहा है, पहली बार हो रहा है राजसमंद वासियों के साथ। तो भगवान चार भुजानाथ जी का ये सुंदर सा और समाज का मंदिर है। 370 साल पुराना मंदिर है। जीजी भी आ गई है। किधर हो? देखा, इसको कहते हैं भगवान। तो भगवान श्री चार भुजानाथ जी के मंदिर पर देखिए बहन आ गई है। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। आखिर प्रभु ने बुला लिया, पहले ही जल जुल नहीं पाते आपको। बहुत अच्छा लगा। चलो माध्यम कोई भी बना, लेकिन आए तो सही भक्त। तो देखिए बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आइए, थोड़ी देर में और भी मेहमान आने वाले हैं, उनसे भी मिलेंगे। थोड़ा ढमको लगाओ। क्या बात? अरे दो जना बोल रहे, दूसरा तुम्हें बोले ठाकुर जी महाराज कहने रहेंगे आप। धर्म रो काम करवाया यार, आप जे नहीं बोलोगा तो मुझे कहीं होगा। भागीरथ मंत्र देखा, उनको भागीरथ मंत्र हूँ तो हूँ सब आप नीचे हो नहीं भी सके। नहीं वहां चेक। अरे यार भगवान, ये भी बात पड़ी। भागीरथ महाराज की एक छोटो सो भगवान को गुणगान करा, सब जगह लागू बढ़ जाए भगवान नीचे गरीब में। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो ठाकुर जी महाराज की, बोलो शास्त्री और समाज की, आए हुए सब महापुरुषों की, बोलो जसमा मात की, बोलो भागीरथ महाराज की। आदत गिरा जेल थोड़ा बड़ा गिरा है और मैं बड़ा के दादा करता रहो। जय हो। धन्यवाद भाई गणेश जी। सबसे पहले कार्यक्रम की अपनी शुरुआत करें, उससे पहले मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। दर्द है, तो दिल में दर्द है, एक बार आप थोड़ा सा सुन लेंगे, हो सकता है कि आपकी बात और मेरी बात क्लियर हो जाए। पहले सच्चे भाव से अगर आप बात सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको विदित होगा कि आज से करीब 2006, 7, 8 में जब पहली बार मैं मेरे भाई साहब यहाँ पर आए तो हमें देखा कि हमारी धरोहर बड़ी मुसीबत में है। लोग यहाँ पर मुंह मांग रहे हैं और हमारी मंदिर को जर्जर अवस्था में था। बड़े भाई साहब ने कहा कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहिए और राजसमंद के धर्म प्रेमी और उसी समय भाई साहब श्याम जी भाई साहब मिले। हम सब ने तय किया इस मंदिर के लिए कुछ करना चाहिए, अपने धरोहर है इसको बचाना चाहिए। शुरुआत हुई और 2009 आया, 10 आया, 11 आया, धीरे धीरे लोगों में एक पहल की। पहल करते हुए इस मंदिर के बारे में हम सोचने लगे और पहली बार किरण महेश्वरी जी के हाथ गए, उनके चरणों में जाके
हमने कहा कि मैडम हमारी बावड़ी बहुत जीर्णोद्धार वो जर्जर हो रही है, आप उसको ठीक करवाइए। मैडम ने अपने कोटे से 5,50,000 देके आपकी बावड़ी को ठीक कराया। इस बावड़ी का नामांकन क्या करना था ये कुछ भी पता नहीं था। अन्य है राजसमंद के ये व्यापार मंडल के सदस्य जिन्होंने कहा इस बावड़ी का नाम ओड बावड़ी होना चाहिए। मालिक कितनी बड़ी बात है। जिस दिन मैं आया था उद्घाटन के लिए मेरे पास उपरने के पैसे भी नहीं थे, उपरना भी राजसमंद के व्यापार मंडल के लोगों ने उड़ाया और मैडम का मान सम्मान किया। जब भी मैडम ने यहाँ कुछ दिया मेरी स्थिति बहुत ही कमजोर थी। मैं आज भी बताता हूँ, आज मेरे जेब में तेल के पैसे नहीं थे, फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, लोगों से मांग के लेके आया हूं और मेरे पे आरोप लगते हैं कि ये पैसे खाता है, वो एक अलग बात है। जब यहाँ पे छाया की जरूरत पड़ी, यहाँ में छाया की जरूरत है, तो राजसमंद के लोगों से और धर्म प्रेमियों के सामने मैंने हाथ मिलाया। मेरे कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने कहा कि हमको छत चाहिए, थोड़ा सा छाया चाहिए, तो छाया की व्यवस्था भी मैडम करके गई। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये छत देखो आज हमारे पास है। यही बात मैंने डिप्टी महेश्वरी जी को कही थी, उनकी आंखों में आंसू छलक आए कि मेरी माँ का मैंने एक सपना तो पूरा किया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कहाँ हैं? आज हम अपने पूर्वजों का सपना भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे की टांग खींचे करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपकी छवि खराब हो, दूसरे समाज में कोई भी गलत संदेश जाए। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरा ओड समाज नंबर 1 रहे, मेरा ओड समाज मेवाड़ पूरी दुनिया के अंदर गूंजे नहीं हो, मेवाड़ के लोग सबसे अच्छे लोग। और आज हमने एकता की ताकत दी। इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई आपने फर्स्ट बार सहयोग दिया, लेकिन धीरे धीरे इस कार्यक्रम को पार्टिसिपेट की ओर ले गए। इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया कि आज यहाँ पर भक्त अपनी इच्छा से खर्चा कर रहे, कोई संगीत का खर्चा करने के लिए तैयार है, कोई टेंट तंबू लगवा रहा है, कोई मूर्तियां भगवान की आपके घर घर पहुंचा रहा है, भक्ति आपके घर घर तक भगवान ठाकुर जी पहुंच रहे हैं। इतना सुंदर इस राजसमंद की देवनगरी धरती में हमारे मंदिर का प्रतिनिधित्व हो रहा है। हमारी समाज की शोभा बढ़ रही है। इस गली के से लगाकर इस राजसमंद का बच्चा बच्चा कह रहा है ओड समाज है, ओड समाज की तारीफ थानेदार तक कर रहे हैं, एसपी कर रहे हैं, डीएसपी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कहाँ हैं? हम क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं? हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं। आपकी इस धरोहर को बचाने के लिए 4 भुजा हमारी ट्रस्ट है भी नहीं, स्वरूप में भी नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी स्व इच्छा से तन मन धन देकर आप लोगों के साथ में खड़े हैं। आप लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आप आइए इस धरोहर की रक्षा कीजिए, आइए इस धरोहर की रक्षा कीजिए, और आप आए और आज ये देखो आपके सामने आपकी धरोहर आपकी सुरक्षा चलती है। जब भी एग्जाम होते हैं सैकड़ों बच्चे हमारे इस मंदिर में सोते हैं, बैठते हैं और हमें आशीर्वाद देके जाते हैं कि वो ओड समाज कितना अच्छा है, उन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हमें वाह मिलती है। अभी सरकार के जितने कैंप लगे थे वो सारे कैंप यही लगे थे, हमारी कितनी वाहवाही हो रही है, कितनी प्रशंसाएं हो रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को गिराने का काम कर रहे हैं। गोविंद खराब है, गणेश खराब है, श्यामलाल खराब है, अरे हाँ हम सब खराब है। हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, हमें अच्छा तो बनाइए। हमें अच्छा बनना कौन बनाएगा बताओ ना। अगर आप सबने मेरे बचपन में मेरी मदद की होती तो आज गोविंदलाल ओड आपके सामने अफसर बन के खड़ा होता, आप सब बनाया होता। अगर आपने हमारी उंगली थामी होती तो शायद आज हम सक्षम बनते, आज हम अधिकारी बनते। लेकिन आने वाला भविष्य हमसे ये पूछेगा कि तुमने क्या किया बताओ। क्या इस ईंटा भाटा को हम अपनी संपत्ति मानेंगे? क्या नीचे बैठे हुए इस टाइम को संपत्ति मानेंगे? इस बावड़ी को संपत्ति मानेंगे? हमारी संपत्ति तो आप सब बैठे हुए संपत्ति है, और वो आने वाला खड़ा हमारा भविष्य है जो हमारी ओर देख रहा है कि हमारे लिए छात्रवृत्ति जमा करेंगे, कि हमारे लिए हॉस्टल बनवाएंगे, कि हमारे लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज हम कुछ नहीं कर पा रहे। दिल में बड़ा दर्द होता है, सच कहता हूं तो सबको कड़वा लगता है। हमारे परिवार ने क्या नहीं किया? 6 साल मेरे दादाजी ने मातृकुंडिया में मंदिर बनवाया, एक एक आंसू बहाकर पांव में इतने कांटे भरे होंगे और मंदिर तैयार किया। उस मंदिर को आप कभी देखने नहीं गए। आज दिन तक यहाँ बैठे हुए आधे आदमी तो साल में एक बार। हमारे दादाजी और हमारी नानी जी ने आपको सब्जी मंडी में जमीन दान की, आपने नगर निगम को दान कर दी। हमने हमारे परिवार ने 5,000 बिल आपको हंसते हंसते हमारे पिताजी की मासी और
मेरी दादी दोनों ने मिलकर आपको दान कर दी। आप 900 फीट छत डाल के आज वो छत हमारे ऊपर गिरने वाली है, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। आज हम मौत के कतार पे खड़े हुए हैं, रोज पत्थर गिरे हमारे ऊपर, हम आपसे याचना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि उसका काम कराइए। आपने एक भी दिन हमारा साथ नहीं दिया। हम लोगों ने आपको दी पंचायती प्लॉट के लिए, आप वो भी नहीं बचा सके। कभी हमने अपने मुंह से नहीं बोला, दिया हुआ दान हमने कभी नहीं बोला। और आज हमें कह रहे हो फिर बन गए हो, आज हमें कह रहे हो कि तुम लोगों से पैसा खाते हो। अरे हमारे समाज को देता है, मेरा परिवार और मेरे अंकल, मेरा पूरा खानदान हमेशा दान पुण्य में सबसे आगे रहा है। आप यकीन नहीं है तो चाहिए, और सज्जनगर में रहती है, साईं बाबा का मंदिर इतना सुंदर बनाया है, कभी सपने में भी कोई सोच नहीं सकता वैसा मंदिर हमारे परिवार ने बनाया। इतनी लंबी सोच रखते हैं हम, आज हमें कटरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। आज हमें प्रताड़ित किया जा रहा है कि गोविंद लाल और पैसा खा रहा है, गोविंद लाल और गलत काम कर रहा है, गोविंद लाल और हमारे अरे मैं तो आपको सिर्फ जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जागिए, इस समाज के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाइए, कोई ये समाज आगे बढ़ेगा, वाला कैसे बढ़ेगा? कहने से नहीं बढ़ता, कहने से कोई समाज आगे नहीं बढ़ता। जब मैं पाली गया था तो पाली में भी वहां बड़े बड़े लोग आए थे, कह रहे थे शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी है। मैंने कहा शिक्षा की कमी है तो आप एक एक बच्चा गोद ले लीजिए गरीबों का, ये बच्चे यूं ऊपर आ जाएंगे, अफसर बनेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, आपको याद करेंगे। नहीं, बड़े लोग ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस ठाकुर जी के लिए हमने खून पसीना सींचा है। ये भाई श्याम जी जानते हैं, भाई धर्मराज जानता है, हमारे जय जी बैठे हुए वो जानते हैं, ये मदन जी जानते हैं। आप लोगों को यह आया था और मैंने कहा था गिड़गिड़ा के साथ कलर करवाना, मंदिर का कलर करवाना, कलर करवाना, कलर करवाना। आपने कहा था प्रस्ताव पारित होगा, नियम बनेंगे, फिर आगे जाएगा, फाइल चलेगी। आपने नहीं किया। मैंने मदन जी को बोला भाई साहब आपका मंदिर जर्जर हो रहा है, आपकी जेब से 40,000 निकाल के दिए, ताली तो बजा दो एक। नहीं है हाथ दिए मत बजाना, हाथ हो तो ताली बजाना। आज भी आपकी दया में देखिए मेरी बुआ, इससे मेरी बुआ नहीं लक्ष्मी कहूंगा, लक्ष्मी देवी ऐसी देवी समाज में पैदा नहीं होती है। धन्य है गोविंद भाई और राधा भाई जिनके पेट से ऐसी संतानें पैदा हुई जो तो समाज का सर्वांगीण विकास कर रही है। आज भी 1.5 किलो से जानी भगवान जाने कितनी चाहती है आपको, तब कर रहे हैं, ताली तो बजा दो। इतनी बड़ी बात है, आज हमारा परिवार आपके हर काम में खड़ा हुआ है, कभी आपको निराश नहीं किया है। आज हम हमारे ऊपर आप कीचड़ उछालते हैं, आज हमें मारते हैं, बड़े बाजार में हमें रेपट मार देते हैं। अरे किसको मार रहे हो आप? मारिए ना, अपने अंदर बैठे हुए शैतान को खत्म कर दीजिए। भाई साहब कानालाल जी ने उसे कितनी सुंदर बात कही थी कि अंदर बैठे हुए शैतान को मार दीजिए। शैतान उठो, सुनिए, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। एक बार करेंगे शांति से, अगर आपको गाड़ी करना तो दोस्तों मीटिंग शुरू हो चुकी है। आप मेरे कुछ विचारों को आप सुन रहे थे, जो मैं विचार अपने समाज के लोगों से कर रहा था, प्रमुखता से साथ में रख रहा था। मैं चाहता था कि समाज के लोग एक बार मेरी पीड़ा को सुने, एक बार समझने की कोशिश करें कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता था कि ये ईंटा, भाटा, पत्थर, ये चद्दर, इनसे कुछ समाज का विकास नहीं होने वाला है, लेकिन इनकी भूमिका है और इनकी भूमिका अपनी जगह ठीक होती है। मैं सभी को यही बताने की पूरी कोशिश कर रहा था। दोस्तों सारी आप देख सकते हैं गतिविधि की समाज के लोग खड़े हो गए हैं मेरी बातें सुनकर। किसी को नाराज़गी भी हो रही है, किसी को अच्छा भी लग रहा है, कोई मेरी पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहा है, कोई समझने की नहीं कोशिश कर रहा है। आपने शुरू में देखा होगा कि जब भगवान की जयकारे बोल रहे थे, श्री कृष्ण जी के भजन बोल रहे, तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। इसका मतलब जो समूह है वो सोच के आया था कि आज हमको क्या करना है, कैसे काम करना है, हम लोगों को कैसे मंदिर पर जो है बैठक करके कैसे हक और अधिकार लेने हैं, ये उनका इशू है। अब उनके ऊपर निर्भर करता है वो क्या चाहते हैं। लेकिन जो भगवान के प्रति समर्पण भाव रखने वाले व्यक्ति होते हैं वो लाखों में अलग ही दिखाई देते हैं, उनकी अलग होती है, अलग ही छवि होती है। और आप देख पा रहे हैं कि
समाज के लोग खड़े हो गए हैं, समूह बनाकर बात कर रहे हैं। मैं बैठने का आग्रह कर रहा हूँ, एक बार बात सुनिए, कैसे कार्यक्रम होगा, क्या इसकी रूपरेखा होगी, मंदिर पे क्या क्या काम अभी तक कराए हैं, हम लोगों को कितनी प्रेरणा हुई है, हमारे इस पूरे मंदिर को सजाने के लिए, संवारने के लिए किन किन लोगों का योगदान सबसे बड़ा रहा है, ये एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मीटिंग में सबसे अच्छी जो बात निकल के आई है दोस्तों, ये निकल गई है कि पहली बार शायद इतिहास के पन्नों में इतने सारे लोग, समाज के लोग, वरिष्ठ लोग, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब बढ़ चढ़कर आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कहीं न कहीं मंदिर के प्रति एक सकारात्मक सोच, लाख विरोध के बाद भी इतने सारे लोग हमारे मंदिर पे आना अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रमाण है। आप देख सकते हैं कि सभी धीरे धीरे करके वापस बैठ रहे हैं। भाई श्याम जी जो कि चित्तौड़ के रहने वाले हैं और वो एक अच्छे समर्पित कार्यकर्ता है, वो हमेशा जब भी मंदिर का कोई काम होता है सबसे पहले खड़े होते हैं और ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज सभी को बिठा रहे हैं और सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप बैठिए, एक बार बात सुनिए। मंदिर का विकास हमको सबको करना है, कैसे करना है ये बड़ा चिंता का विषय है। सभी को बिठाया जा रहा है। भाई कमलेश जी खड़े हैं, धर्मराज खड़ा है और समाज के गणमान्य सामने मौजूद है। सभी परिवार के लोग हैं। मंदिर विकास का काम करना है तो सबसे पहले प्रभु के प्रति समर्पण भाव रखने पड़ेंगे। प्रभु के भाव होंगे तो ही मंदिर को हम अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब हमारा कहना यह है कि भाई एक मंदिर पे जो भी काम हो निस्वार्थ भावना से हो, सेवा करने वाले की कोई सामर्थ्य नहीं नापा जाए और सेवा जो भी कर रहा है वो अपनी इच्छा से करे, ताकि ये भगवान का नाम, हमारे पूर्वजों का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रोशन हो। सब अपनी इच्छाओं से करे, किसी की इच्छाओं को मारा न जाए, कोई दबादारी नहीं होनी चाहिए। तब जाके इस मंदिर का भव्य रूप लेगा। और धीरे धीरे जब 2009 से शुरुआत हुई मंदिर की विकास की, तब से लगाकर अभी तक मंदिर पर लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। समाज के सभी लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, वो बैठने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ अपनी ही बात रख रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी इसमें है जो शायद मंदिर पर कई सालों से पहली बार आया है, कदम दिया है। आधे लोग सिर्फ बातें करते हैं कि मंदिर है, हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर है, लेकिन वो कभी मंदिर पर आकर देखेंगे नहीं। मंदिर को अगर वो अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मंदिर पे क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। आप देखिए, जिस छत के नीचे बैठे हैं वो छत मिली है, नीचे टाइल्स लगी हुई है वो मिली है, मंदिर के समाज के सहयोग से पूरा मंदिर परिसर में जो है मार्बल लगाया हुआ है, समाज के सहयोग से पूरा रेलिंग लगाई हुई है। सारे धर्म प्रेमी सभी मिलकर ये चाहते हैं कि समाज के विकास और मंदिर के विकास में सबकी भागीदारी हो। ये सभी सोच रहे, ये भी जानते हैं, इनका दिल भी जानता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, सबको पता है। लेकिन कहीं न कहीं एक कुछ न कुछ प्रतिस्पर्धा वाली भावनाएं यहाँ पर जो है वो देखी जा रही है। दो समूह में, ये दो खेमों में समाज यहाँ पर थोड़ा सा बटा हुआ है। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि कोई किसी का प्रतिशोध ना हो, यहाँ पर किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, सभी एक मिलकर काम करें। इसीलिए उनके भी अपने अधिकार होते हैं, क्योंकि राजसमंद जो जिला है उसका भी अपना एक अधिकार होता है। जब उदयपुर था तब उदयपुर के एक समय में राजसमंद जिला नहीं था, वो तहसील थी। बाद में जब वो जिला बन गया तो उदयपुर और राजसमंद दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद में राजसमंद के जो युवा है उनको भी अपना नवयुग मंडल बनाने का अधिकार है। तो उसी अधिकार की मैं जो यहाँ बात कर रहा था कि भाई उनको अधिकार मिलना चाहिए और मंदिर का नेतृत्व उन्हीं के नेतृत्व में होना चाहिए, ताकि वो उस मंदिर को ज़्यादा, हालांकि ये बात अलग है कि वहाँ अभी जिम्मेदार व्यक्ति है कि नहीं है, वो कितना संभाल पाएंगे, वो क्या चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, ये सोच सबसे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि हमेशा समाज में दबंगता ज़्यादा रही है, दबंग लोगों का हमेशा समाज ज़्यादा जो है वो कहा मानता है। ये देखिए, हम दोनों मित्र भी आपस में ही उलझ रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, दोनों चिंताएं कर रहे हैं। मैं उनसे माइक मांग रहा हूँ, मुझे दे दीजिए, लेकिन श्याम जी मेरे को नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि गोविंद जी कड़वा बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं तो फिर वो समाज में मतभेद पैदा होता है। फिर भी मैं अपनी बात समाज के सामने रख रहा हूँ, वो भी इसलिए रख रहा हूँ कि ये हमारे सारे परिवार के लोग, अपनी पीड़ा आकर अपने परिवार को नहीं बताएंगे तो हम किसको बताएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में सारे लोग आए हैं, बात सुन रहे हैं और राजसमंद की कार्यकारिणी बनाने के लिए यहाँ पर मैं आग्रह कर रहा हूँ। उनके एक भी हाथ नहीं उठे। आप देख सकते हैं कि राजसमंद के लोगों के हाथ उठे, हमारी कार्यकारिणी बनी, लेकिन उधर नहीं उठे। अभी मैंने दोबारी बार जब पूछा तो उधर एक हाथ उठा है, हाँ बननी चाहिए, लेकिन अभी पूर्ण हाथ नहीं उठ रहे हैं। कहीं न कहीं समाज में एक मतभेद वाली यहाँ भावना दिख रही है। यहाँ एक तरफ समाज के लोग जो बने हुए वो चाहते हैं कि मंदिर का नेतृत्व हमारे हाथ में हो, दूसरा पक्ष जो है राजसमंद का वो भी चाहता है हमारे, लेकिन ये बिल्कुल हो नहीं पा रहा है। आइए कुछ कह रहे हैं समाज के वरिष्ठ सदस्य मांगीलाल जी, सुनते हैं।
आप अपनी बात रख दो, फिर हमारे साथ हम बात रखते संबंधी कार्यक्रम होना हमारा कोई तकलीफ नहीं है, समाज की कार्यक्रम होना, लेकिन मंदिर नाम पे अगर कोई मंदिर ही कोई कार्यक्रम नहीं होगा मंदिर नाम तो उनमें आधार कार्ड तो एक भी आदमी नहीं आना चाहिए, ये करेगा उन्हें कोई तो दोस्तों ये समाज के प्राचीन मंदिर पे बैठक चल रही है और अब जोधपुर से पधारे हैं सुरलेरी आनंद जी मालक, वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इनके विचार, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मीटिंग में। आज मैं आया बड़ा खुशी हूँ, आ गया हमारे पिताजी जोधपुर हमारा जी मोहिता पिताजी और मंदिर बाबत थे, लेकिन कहीं कोई जोड़े कोई बापू तो जोड़ी है आप जाता रहो अपना बैठा गया लड़ता गया मंदिर बात नहीं लेके आया महिला जी का महिला जी को आया उनको लेना आया धन्यवाद दो, लेकिन आपस में यार आप लोग मन होना
हाथ उठा दो, मैं हाथ उठा आप भी आप बहुत ज्यादा आप बहुत सुंदर आपने सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बड़े जो कहते हैं ना उसको भी गलत नहीं बताएंगे, उसका भी गलत नहीं बताएंगे। और आपको कोई गलत लगता है ना तो प्रोग्राम कैसा है पर्सनली, हाँ सही बात है। पर्सनली बैठ के पास में बैठ के तुम्हारी ये गलती है वो होता बोलते। और आज हमारे कटारी समाज के लाते और समाज का मुद्दा सॉल्व करना ना कि अपने आप से मुद्दा हटाना है, खत्म करना आपसे और समाज को भी वही निवेदन है कि आपसे मन मुद्दा उठाओ पहले तो मैं भी आऊँ सुनो 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 वो बात जाहिर सी है। आप अच्छा कोई बोलो बैठो नहीं बोलो है आप इशारा करो वो समझ आना बोलो ये आपसे मन उठाओ है आप मैंने मत समझाओ देखो मैं आपने यही बात है खर्चा नहीं करो, खर्चा नहीं करना पहले आपने ही खाली हिसाब बंद कराना पूरे हिसाब बताना जो कर दो सबको वोट देगा कम पड़ेगा वो कम पड़ेगा ना देगा अच्छा लाइट चलावा तो लक्ष्मण बता काटो आप कोई माइक में नहीं बोले आप आए पैसे भी रहेगा घर भी आप करियर करो भजन मंडली आप करियर वही करो हम पड़ेगा 2 ट्रक देगा बचेगा 2 ट्रक खत्म हो जाएगा बात जाएगा हम पड़ेगा जो प्रभाव करे वैसे दो बढ़िया करो बढ़िया खराब करो और बढ़िया करो नहीं बढ़िया करो एक करो तो बढ़िया ये ठाकुर जी के मंदिर पे आए, इसको राजनगर उदयपुर अखाड़ा मत बनाओ। सबसे पहले तो निवेदन है ठाकुर जी का काम किसी भी हालत में है तो मैं भी यहाँ का भक्त रहता हूँ बोल दिया ठाकुर जी का काम किसी भी हालत में करना है। और जहाँ तक कमलेश जी की बात है धर्माराम जी बेटे श्याम जी बेटे कार्यकारिणी बन चुकी है आपके समर्थन में सारे आपको एक खर्चा करना है। आप बस लास्ट में बता देना इतना हम निकल के एक बिल दे आप सुन के सब आपको करना हमको नहीं कर रहे हमें कोई भाव आपके नेतृत्व बढ़ेगा कम बढ़ेगा ट्रक पीढ़ी में ट्रक बढ़ाना ट्रक बढ़ाना कम बढ़ेगा ट्रक बढ़ाना।
गोविंद लेकिन आज जनता आज खाली प्रार्थना है एक भी बात पिता मानना चाहते हो गोविंद कहाँ बेटा अरे वहाँ वातावरण तो भूलो पर नया सिनो आना चालू करो हमारे तो आया अच्छा एक बात बताऊं हमारी घरवाली ने मुझे मम्मी 50,000 रुपया गणेश है लाडू खवाए कोई काबू मिलूंगा आप खर्चो शो कर सको वो समाज का दायित्व है वो बात है ठीक है आपने ये दायित्व है जो भी आप खर्च है पक्ष में आपने जाके पेश कर दो और समाज में 5-50 जना 5-10 जना जो भी समाज में होती है ये राज पे करने तो आप जो भी खर्च निकाल 18 लोग करेगा 18 लोगों लोग 18 लोगों ने राज संबंध भगवान के अंदर हाँ गलत काम अरे एक बार कलर को तो कलर को ना जाए ठीक है खर्चा सामने दिख रहा कलर वाला आपने क्या है पुराना आपने तो कोई खर्चा है पहले सामने है आप खर्चा है वो मिल जाएगा समाज में मित्र नहीं है समाज में विश्वास नहीं है देखो लेकिन आप लोग आया मेरे पास तोड़ने में 6 साल को और एक रुपया कोई साथ में समाज का पैसा उन लोगों ने चाहिए अगर चाहे पैसे तो जेब का पैसा पैसे ठीक है और आज भी मेरे पास हिसाब है जो पकड़ समाज का हिसाब और 2000 मंगाने ने बोल सती महाराज के ऊपर मंदिर में विदेश लागत आज ये पूरी बैठक हुई है और इस बैठक में समाज के मोत भी आए हैं। जब एक तरफ का बात होती है तो बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए आज के बाद हम तो कार्यक्रम करेंगे नहीं। इन्हीं के ऊपर डाला है, ये करते रहे, कराते रहे, भगवान की पूजा करते रहे और इन्हीं को मुबारक हो। अरे मत चलो और आगे भेजा बड़ा मुन्ना भी कर
आप देख रहे थे समाज की ये बैठक चल रही थी और उसी समय राजसमंद की कार्यकारिणी की बात होती है कि राजसमंद नवयुग मंडल का गठन हो, नवयुग मंडल इस जिम्मेदारी को संभाले। लेकिन नवयुग मंडल के हाथ में कौन देगा, क्योंकि प्रतिष्ठित लोग चाहते हैं कि हमारे हाथ में कमान रहे, कोई दूसरा नहीं। सिर्फ उदयपुर करता आया है और उदयपुर वाले ही इस काम को करेंगे। देखने वाली बात ये कि जब राजसमंद के लोग जाने लगे तो उनको वापस बुलाया गया, भाई आप आइए, बैठिए, बात कीजिए, एक मंच पर अपन बात करते हैं। फिर राजसमंद वाले एक बार पुनः लौटते हैं, वाद और विवाद निपटता है। लेकिन इस पूरे बैठक में कई प्रकार की बातें जो है वो हुई है, सबको समझाइश की जा रही है कि आप लोग मिलकर इस कार्यक्रम को कीजिए। लेकिन मिलने के लिए एक अच्छे भाव होने चाहिए, एक अच्छी भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का काम करने जा रहे हैं, श्री कृष्ण जी का काम करने जा रहे हैं। इसमें भी अगर इस प्रकार के रोड़े अटकाते हैं तो ये भी ठीक नहीं है, चाहे कोई भी रोड़ा अटकाता है। कहीं न कहीं समाज की एकता और अखंडता तभी बनी रहेगी जब उसमें पारदर्शिता होगी, सच्चाई होगी, उसमें सुंदरता होगी, लयता होगी, तो ही वो जाके वो कार्यक्रम आगे चल सकता है। अन्यथा ये जिस प्रकार से एक दूसरे की खींचतान में लोगों का फ़ायदा ज़्यादा होता है, दूसरों का फ़ायदा होता है, वही होता आया है। और समाज के लोग एक दूसरे से चर्चा लगातार कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लगातार देखिए एक दूसरे से वो संवाद जो है वो हो रहा है। कहीं न कहीं मंदिर के प्रति एक सकारात्मक सोच बनी है। आज पहली बार इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मंदिर मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए बड़ी बात है, समाज के लिए बड़ी बात है। ऐसे लोग आए जिन्होंने कभी मंदिर नहीं देखा, ऐसे लोग हैं जो हमेशा बहाना करते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, कभी देखा नहीं। आलोचनाएं करने से बाज नहीं आते, लेकिन आज उन लोगों को भी यहाँ पर आना पड़ा है और मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है हमारे लिए। कम से कम उन्होंने मंदिर को भी देखा, मंदिर के बारे में समझा भी सही, चाहे सकारात्मक समझा, चाहे नकारात्मक समझा, चाहे किसी की बात समझी, चाहे नहीं समझी। लेकिन एक बात है, एक चीज़ तो अच्छी हुई कि यहाँ पे मीटिंग हुई और बैठक हुई, और बैठक के बाद लोगों को एक समझ पैदा हुई कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, रसीद कौन काट रहा है, क्यों काट रहा है, क्या उससे किया जाएगा, कौन इस कार्यक्रम को करेगा, कैसे करेगा। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों पर विशेष करके चर्चा की जा रही है, सबको नीचे बिठाया जा रहा है और व्यक्ति एक एक बुद्धिजीवी सब अपनी बात खुल कर रख रहे हैं। इसी क्रम में हर एक बात बहुत ही गहराई से हो रही है। बड़े भाई साहब तुलसी राम जी अपनी बात को प्रमुखता से समाज के सामने रख रहे हैं, क्योंकि यही तुलसी राम जी जिन्होंने पहली बार इस कार्यक्रम को अपने शुरू करवाया था और उन्होंने सबसे पहले मदद दी थी। इसी की बदौलत आज इस मंदिर पे इतने सारे लोग बैठे हैं। जहाँ गंदगी होती थी, लोग इस मंदिर को एक तरह का कचरा पात्र बना रखा था पूरे परिसर को, आज ये देखिए पूरा मंदिर इन्हीं की प्रेरणा से आज अच्छा हुआ है और सुंदर हुआ है, स्वच्छ हुआ है। बड़े भाई साहब का बड़ा ही आशीर्वाद रहा है। तो आप देख सकते हैं समाज के लोग अपनी बात को वहाँ पे रख रहे हैं, बारी बारी से रख रहे हैं। सभी ये चाहते हैं कि समाज का विकास हो, विकास हो, विकास हो, लेकिन कैसे हो, तो विकास कौन करेगा? हमारी तो अपनी जिम्मेदारी है। चलिए क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, किस विकास मुद्दों पर बात की जा रही है, क्या क्या करेंगे, कौन सी समिति बनी है, कैसे बनी है, समिति के मेंबर कौन कौन रहेंगे, क्या क्या वो काम करेंगे, हर एक बात जो अम्बालाल जी हैं हमारे साथ वो बात रखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सुनिए क्या कुछ बातें। हालांकि इस पूरी घटना में हम पूरे बैठक में हम देखेंगे तो मैं भी उनसे काफ़ी सवाल कर रहा हूँ इसके लिए, लेकिन आप फिर भी अम्बालाल जी की बात ध्यान से सुनिए। आपकी बात सब सुनी, दूसरी बात को समझ रहे क्या बोलो? आपकी बात सुनी, आप दूसरी बात बोलो। नहीं बेटा सुनो, सुनो बेटा, सुनो बच्चे बात करो। समाज वाला हर साल
हाँ बैठक समिति 4 राजसमंद में आयोजित की गई, जिसमें दिनांक 11/7/2023 में बैठक में दिए गए निर्णयों पर चर्चा कर बिंदु संख्या 1 से 3 तक की कार्रवाई पर प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया। धार्मिक कार्यक्रम आयोजक समिति का गठन करना, ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य बनाना, इसमें सदस्यता शुल्क 2 रुपए से 100 रुपए तय किया गया है। बालिगी सदस्य बनेगा उदयपुर व्यवहार के अंतर्गत आने वाले समस्त जिलों के सक्रिय मौजूद सदस्य होंगे। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। राजसमंद श्री लक्ष्मण जी, धर्मराज जी, राजदी, अमले जी, रातुला जी, बाबूला जी, मदन जी के इन्होंने प्रताप नाम हुए। उदयपुर से भक्तिलाल जी, अब्बा माता, शोभरा जी, भूतन विलास, मानक चंद जी, बेरूला जी, समीना, रमेश जी, हरिदास जी की मंदिरी, रामपुरा। ठीक है, इसके साथ भजन संध्या आयोजन समिति धर्मराज जी, जगदीश जी, कमलेश जी, देवेंद्र जी, लाल जी, राजू जी, देवपुरिया, राजसमंद। उदयपुर से गोविंदा जी, बाबूलाल जी, मोतीराम जी, अब्बू जी, अम्बालाल जी। रेवाड़ी व्यवस्था श्री रामलाल जी, मेजराम जी, बुखार जी, लक्ष्मीलाल जी, अम्बालाल जी, संपूर्ण ट्रस्ट कार्यकारिणी। रेवाड़ी आयोजन सामान्य व्यवस्था श्री लक्ष्मण जी, कमलेश जी, श्री राजू जी, धर्मराज जी एवं राजसमंद नवीन मंडल के समस्त सचिव। साथ ही उदयपुर से बाबूलाल जी, गोविंद जी, पप्पू जी, अम्बालाल जी, नवीन मंडल कार्यकारिणी। इस बैठक में रसीद बुक छपाई का कार्य कराना, रसीद बुक सदस्य सहयोग धंधा दूसरा प्रारूप में छपाई जाएगी, 2 प्रारूप में रसीद बुक छपाई गई। तो निर्णय लिखो और अन्य सब का साइन। व्यक्तिगत बात छोड़ के बाकी समाज जो भी वैल्यू बताओ। यो मंदिर पिछला 370 साल हो जनी पे काम की तो है, जनी भी चाहे लगाओ स्वर्गीय चाहे कसर भी बनाते सबसे दान हमेशा सबसे ही कभी सकते ही अबे गांव समझ के आप ताकि ना बना रहे बेचारा एक दिन जो एग्जाम लगे तो आसना जाएगा। परिवार और भाई पहली बार कार्यक्रम में मैंने भाई अच्छा
तो आपने पूरी गतिविधियों को देखा किस प्रकार से बैठक चल रही है और बैठक में क्या कुछ बातें हो रही है, क्या कुछ बातें और भी होने वाली है, आगे की कुछ बातें ऐसी भी है जो उत्पन्न बातें हैं। बड़े भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि तुमने यहाँ सेवा नहीं करनी चाहिए थी, एक बार कर लिया, जागरूक कर दिया, उसके बाद में नहीं करना चाहिए। तो यही तो सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हम लोग काम करते हैं तो उसके अंजाम तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यही काम इतनी सी गुस्ताखी ज़रूर हुई है, उसमें तन मन और धन सभी खर्च हुआ है, लेकिन इन बातों से इनका कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष दल बस उनका यही कहना है कि कार्यक्रम तो हम ही करेंगे, हमारे हिसाब से नियम बनेंगे, हम जो लिखेंगे वही मान्यता होगा, मालिक तो कुल मिला के हम ही हैं। तो ये सारी जो बातें निकल के आई है ये बड़ी है। भाई साहब भी वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम हमारे जो समिति है, समिति तो नहीं है, हमारी जो छोटा सा संगठन है सेवा समिति का, वो मिलकर मंदिर के विकास में और समाज को भागीदार। आज इतना नहीं होता तो आप लोग कैसे आते, आप लोगों को जागरूक किया, आज आप आए हो और आते ही आप लोग अगर इस सेवा के काम में अगर रोड़ा अटकाते हो तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये सारी बातें समझाने की कोशिश की जा रही है और सभी समाज के लोगों को मिल के काम करना है, लेकिन कैसे करना है, कौन करेगा, इसके लिए इन्होंने समिति भी, आपने देखा पिछली वीडियो में अभी देखा था कि कैसे उन्होंने निर्धारित की समिति रहेगी, उसमें मेरा नाम भी चिन्हित किया गया, लेकिन फ़ायदा क्या। लेकिन उस काम में मज़ा तब आता है जब निस्वार्थ भावना से व्यक्ति काम करे, अपनी अभिव्यक्ति आज़ाद हो, अपनी आज़ादी पूरी हुई, अपनी बात रखने की उसमें आज़ादी हो, तो ही काम अच्छा होता है। और यही बात समाज के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में कोई बात नहीं चल जाती, लेकिन जब भक्ति की कोई बात आती है तो भक्ति और शक्ति में बात कुछ अलग होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का काम है। तो भगवान के शरण में जो भी आता है उसका स्वागत भी होना चाहिए, अभिनंदन भी होना चाहिए और दिल खोल कर दे। जहाँ भी मंदिर में जाते हैं बड़े बड़े अभिनेता, नेता, लोग सब मिल के दिल खोल कर दान करते हैं, तो ऐसा दिल खोल कर दान देने वाली पद्धति होनी चाहिए ताकि समाज का विकास हो। कोई भी भामाशाह समाज के बच्चों के लिए कुछ देना चाहे, समाज की माता बहनों को आगे बढ़ाना चाहे, युवाओं को लिए कुछ देना चाहे, तो ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। सबसे बेहतर ये है, नदी आती है समंदर में मिलने को। आपने सबने सुना होगा, नदियाँ नो बेड़ा मिले ये समंदर में, तो ये समंदर ऐसी ब्यावड़ा जागे और जहाँ तक है किसी को नाराज नहीं है, सब अपने राजसमंद अलग नहीं है, उदयपुर अलग नहीं है, सब भाईचारा बना रहे हैं, या भाईचारे की भावना से साथ बैठा है। लेकिन क्या होता है, छोटे छोटे आज मेरे साथ में किसी ने कुछ कर दिया, कर दिया, मैं दिमाग में रखूंगा तो आगे डूबता हूँ। ये छोटी छोटी बातें होती है आदमी के साथ। यहाँ बेटा ऐसा कोई नहीं, किसके साथ कुछ नहीं होगा। अरे व्यक्तिगत है, अपने व्यक्तिगत कुछ हो गया तो व्यक्तिगत रखो। अपन क्यों सोशल मीडिया पे डाल रहे, अपन क्यों बार बार उसका रोना रो रहे, अपन क्यों सबको बुरा बता रहे। तो मैं आज ये मेरा सबसे प्यारा बांटा है, मेरा बांटने का भी दो लगता है, लेकिन आज मेरे को ये तो यार वापस ना हाथ देते, तो इसलिए मन में इतना नहीं रख रहा है। व्यवस्था आपको संभालनी है, हम आपके साथ है। मैं कभी भी कह रहा हूँ सबके सामने, अपन ने ठाकुर जी का इतना मेहनत करने की, सब साथ है, वो वित्तीय बातें उसमें जरूर आ
આપણે પોતે તેરે બંદર બંધાયો जो આપણે ઓર્ડર છે 10માં આજે भगवान का नाम लेती और माला पहनती और हर 500 साल पहले तो मंदिर में तो ओटानी खाली कंदाली गणाई पान मतलब कई 9 लाख और 65,000 जितना 9 लाख कंदाली सी तो मना कतरा हुई और वाटे भी अबे भी आगे बढ़ने की कोशिश आज समाज में भेंट की गई है शांताबाई और स्वर्गीय बंसीलाल जी पार्टी साहब फोकर की तो बंसीलाल जी साहब सहयोग बहुत सहयोग चाह रहे हैं बहुत खुशी की बात है ऐसा और समाज के अंदर जो बंसीलाल आज दिनांक तक होते तो अपना बहुत कई काम करता भाई समझ में बंसीलाल जैसा डर थोड़ा मुश्किल है और ऐसा अपन लोग हैं और आगे बढ़ो अरे ठीक बोलो चार पूजा निवासी रामपुरा बड़ा तरफ आदम में चांदी प्राप्त हुई है और एक चांदी प्राप्त हुई है राजू जी देवपुरिया वाला बड़ा भी आधा किलो चांदी ठाकुर जी पार्टी के भेंट की और जो सहयोग की प्राप्त हुई है जो उदयपुर में है पढ़ाई सीट के वालों ने सारी प्रॉपर में आई है जिसमें 23 तारीख है तो वे लिस्ट में 11,000 रुपया है किशन जी राम भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से बैठक हमारे प्राचीन मंदिर पर हुई, उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप देख रहे हैं राजनगर राजसमंद भगवान चारभुजानाथ जी मंदिर से सीधा दृश्य जहां समाज की बैठक संपन्न हुई है। यही नौचौकी झील है जिसने हमारे समाज के लोगों ने उस जमाने में बनाया था और ये वो मंदिर है जो आज से 370 साल पहले हमारे समाज के लोगों ने बनाया था। इसी को लेकर ये बैठक हुई, इसी को बचाने को लेकर हुई। बहुत ही भव्य रूप ये मंदिर धीरे धीरे लेता जा रहा। आशा है कि नई जो लोगों ने जिम्मेदारी ली है वो भी इस मंदिर पर अच्छे से अच्छा काम करेंगे, बढ़िया करेंगे, समाज की शोभा बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे वाला कार्यक्रम बहुत ही अच्छा करें, समाज का मान सम्मान बनाए रखे, यही अपेक्षा करता हूं सभी से। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी सकारात्मक तरीके से ये बैठक रही है जिसमें सभी विचार प्रकट किए गए हैं, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, सभी ने अपने अपनी बात को रखा है। कहीं नाराज़गी भी थोड़ी बहुत हुई है, कहीं
अच्छाई भी वहाँ पे हुई है। और अभिव्यक्ति करने से ही मैं कहता हूँ समाज में विकास होता है। जहाँ अभिव्यक्ति नहीं होती वहाँ विकास नहीं होता। जहाँ समाज में विपक्ष नहीं होता, पक्ष और विपक्ष, वहाँ पे कभी विकास नहीं होता। विपक्ष और विपक्ष दोनों जोड़ी है, और ये जोड़ी जब होती है तभी समाज का विकास होता है, तभी तो समाज आगे बढ़ता है। हम देखें कि राजनेताओं में ले लो, राजनेता भी एक दूसरे पे आलोचना करते हैं, सत्ता में आते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएं भी बनी हुई है। सामाजिक व्यवस्थाओं में भी इसी प्रकार की गतिविधियां होने से समाज बढ़ता है। एक जमाना था कोई देखने वाला नहीं था मंदिर को, आज सैकड़ों की संख्या में लोग, जिम्मेदार लोग संभालना चाहते हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए दोस्तों। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए। और कोशिश करना ही व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है। आदमी के विकास और सर्वांगीण विकास के लिए कोशिश जरूरी है। किसी के दिल अगर दुखाया हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, और भविष्य में अच्छे काम करें। जिस प्रकार की यहाँ पर बातें हुई है, शिक्षा को लेके हुई है, समाज के विकास को लेके हुई है, सभी अपने अपने कर्तव्य और अपने दायित्व को जरूर पूरा करें। इस जिंदगी की इस रफ्तार में आप भी सम्मिलित होकर अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाएं। यही इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बैठक में पधारे हुए सभी सम्मानित सदस्यों का, भाइयों का, सभी का, बहनों का, यहाँ मेरे परिवारजनों का, सभी का सच्चे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और इस बैठक में बनाने के लिए, इस बैठक में मैंने काफ़ी आलोचनाएं की है, और आलोचनाओं के माध्यम से ही इतने लोग इकट्ठे हुए, और उन सभी से मैं अगर दिल दुखाया है तो उनके भी हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय ठाकुर जी की, जय चार भुजानाथ की, जय और समाज।